हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और एक लर्निंग वीडियो में गाइस आप सब लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा 3 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के ऊपर में। और ये जो चार्ट पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना गाइस, ये चार्ट पैटर्न स्पेशली रहेगा गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जितना भी लोग स्विंग ट्रेडिंग को सीरियस से लेते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितना भी चार्ट पैटर्न मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना गाइस, ये सब चार्ट पैटर्न पे मैंने पहले ट्रेड कर चुका हूं मैं इसमें, और मुझे प्रॉफिट मिला है। उसके बाद ही जाके मैं ये आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये चार्ट पैटर्न। यहाँ में मैं पहले आप लोगों के साथ में थ्योरेटिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो चार्ट पैटर्न जो होता है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है। वो चार्ट पैटर्न के ऊपर में मैं आप लोगों के साथ पहले थ्योरी में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेना है और कैसे फॉर्मेशन होने से एंट्री लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में जाके दिखाता हूँ वो चार्ट पैटर्न जो फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो पहला जो चार्ट पैटर्न का मैं आप लोग के साथ में यहाँ में डिस्कस करने वाला हूँ, उसको आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना। और एक कॉपी और पेन लेके भी रखना गाइस, आप लोग चार्ट पैटर्न को साथ में ड्रॉ करके रखना। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सोचो कि प्राइस ऊपर से इसी जोन पे अगर प्राइस एक कंटिन्यू मोमेंटम का बाद ना, एक कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम था यहाँ पे, और ऊपर में जाके एक लेवल से यहाँ में रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, राइट। फॉल होने का टाइम चलो चलो यहाँ पे आके सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ में सपोर्ट लिया। अगर प्रीवियस टाइम पे हम लोग देखें तो प्राइस जब यहाँ में ऊपर में मोमेंटम कर रहा था, तब ये सब जोन को एज ए यहाँ में सपोर्ट जैसा फॉर्मेशन हो रहा था। यह सब जोन को जो सपोर्ट जैसा यहाँ पे एक्ट कर रहा था। तो प्राइस अभी क्या हुआ, कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद में आप लोग यहाँ में कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद में सेम वही जोन पे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ में लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके चलो प्राइस यहाँ से फर्स्ट पुल बैक किया। तो आप लोगों को तो सबको मालूम ही होगा, यहाँ में हम लोग फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करते। ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखना। प्राइस अगर कंटिन्यू एक फॉलिंग के बाद में अगर सपोर्ट लेते हैं ना, सपोर्ट लेके अगर फास्ट पुल बैक करते हैं, तो इस फास्ट पुल बैक में हम लोग यहाँ में बाइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं रहते। तो चलिए सोचो, फास्ट पुल बैक किया यहाँ पे ऊपर में जाने के बाद सेम एक एक लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सोचो फिर से यहाँ पे सेलिंग आया, कंटिन्यू एक सेलिंग का मोमेंटम आया। और सेम जो यहाँ में लास्ट जो गाइस यहाँ में सपोर्ट का जो फॉर्मेशन बना था ना, उसी सपोर्ट को यहाँ में ब्रेक डाउन नहीं किया। यहाँ पे सेम वही जोन पे एक सपोर्ट लेके यहाँ में सपोर्ट लिया। जैसे कि देखो फर्स्ट अगर सपोर्ट को यहाँ पे अगर जो ये जो सपोर्ट बनाया था ना, इसका अगर ब्रेक डाउन कर देने से हम लोग को क्या मालूम चलता है, यहाँ में हम लोग को मालूम चलता है कि नहीं, यहाँ में क्या हो रहा है, सेलर लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बोल के। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं देके सेम जोन पे अगर सेम ये लेवल पे अगर सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक करते हैं ना गाइस, तो यही जोन पे हम लोग बाई करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। कैसे बाई करना है अभी वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोग के साथ में। सोचो यहाँ से ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट लिया था उसको यहाँ में डिफेंड किया, सेम जोन पे सपोर्ट लिया, यहाँ से पुल बैक किया। पुल बैक करने का टाइम हम लोग जब कब तक बाय, ये जो पुल बैक में हम लोग बाय नहीं करेंगे, चलती ट्रेंड में हम लोग को कभी भी एंट्री नहीं लेना है। सोचो यहाँ में जो लास्ट टाइम जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था ना गाइस, ये जो यहाँ में जहां से ये रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से गिरा था, अगर सेम जोन को यहाँ में ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर में, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ यही जोन पे एक हम लोग का एंट्री बन सकता है। मैं यहाँ पे एंट्री का मार्क कर दे रहा हूँ, ई बोल के मार्क कर दे रहा हूँ। सेम यही जोन पे हम लोग का एक एंट्री बन सकता है। और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग गाइस, ये स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसका ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो एंट्री मैंने मार्क कर दिया हूँ यहाँ पे, प्रीवियस जो हाई रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट पे बाई करेंगे यहाँ पे। अगर सोचो किसी ने यहाँ पे बाई कर नहीं पाया, राइट, बाई कर नहीं पाया और प्राइस ऊपर में मोमेंटम हो गया, आप लोग ट्राई करना कि इस ऊपर में जाके एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री लोगे ना आप लोग, तो इसका जो डिमेरिट्स क्या होता है मालूम है, आप लोग का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि ये ऊपर से आप लोग बाय मत करो। एक चीज यहाँ पे समझने के लिए ट्राई करना, हमेशा जो देयर चांस रहता है कि 90% चांस रहता है हमेशा ये प्राइस जो है ना कंटिन्यू ऐसा मोमेंटम नहीं करेगा। इसका अगर ब्रेकआउट करके ऊपर में मोमेंटम किया ना, जो लोग यहाँ से बाई कर नहीं पाए ना बायर, उन लोग का एंट्री देने के लिए फिर से एक बार चार्ट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट का टाइम पे ये श्योर नहीं है कि सेम इस लेवल तक रिट्रेसमेंट करेगा, ये चांस नहीं रहता है। इसका थोड़ा सा ऊपर से ही सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक कर सकता है। तो हमेशा प्रीफर करना, अगर आप लोग यहाँ में एंट्री कर नहीं पाए ना, तो रिट्रेसमेंट जब लेगा ना गाइस, उस टाइम इसी जोन पे फिर से एंट्री लेने के लिए ट्राई करना। ये फिर से सेम जहां से ब्रेकआउट दिया था वही सब लेवल को सपोर्ट जैसा फॉर्मेशन होकर यहाँ में सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक ऊपर में करने का हाई चांस रहता है। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग इसका ब्रेकआउट में लेंगे। इसका यहाँ में अगर ले नहीं पाते हैं ना, तो सेकंड एंट्री हम लोग सेम इसका ब्रेकआउट पे लेंगे। ये जो रिट्रेसमेंट जो करेगा ना गाइस, उस टाइम यहाँ में सपोर्ट जहां पे लेगा, ये जहां में ब्रेकडाउन दिया था इसी लेवल पे हम लोग और एक एंट्री करने के लिए ट्राई करेंगे। ये चार्ट पैटर्न रहेगा गाइस मेरा फर्स्ट चार्ट पैटर्न। आप लोग यहाँ में मार्क करके रखना, मैं एक बार क्लियर से साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक प्राइस अगर कंटिन्यू फॉलिंग के बाद में एक अगर सपोर्ट लेवल अगर यहाँ में सपोर्ट लिया, फास्ट पुल बैक किया,
पुल बैक में बाय नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट किया यहाँ में सेम इसी जोन को डिफेंड किया, इसी जोन को डिफेंड करके अगर यहाँ से पुल बैक कर रहा है ना, तो इसका ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे, इसी जोन पे एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे एक बार। अगर हम लोग को यहाँ में एंट्री नहीं मिलते है तो रिट्रेसमेंट जब करेगा ना, उसी टाइम रिट्रेसमेंट में इसी जोन पे हम लोग एंट्री करने के लिए ट्राई करेंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, जहाँ पे एंट्री होगा मैं वहां पे आप लोग को ई मार्क कर दिया हो, देखो यहाँ पे। ये था हम लोग का फर्स्ट चार्ट पैटर्न। चलिए देख लेते हैं दूसरा चार्ट पैटर्न का ऊपर में क्या बनता है। दूसरा चार्ट पैटर्न, दूसरा चार्ट पैटर्न जो फॉर्मेशन होता है ना, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है। इसको भी समझने के लिए ट्राई करना, मैं बाद में आप लोग को चार्ट में अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ में भी चलो, हम लोग प्रीफर क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, हमेशा हम लोग प्रीफर करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में नीचे से बाई किया जाए। कंटिन्यू सेलिंग के बाद जब पुल बैक होता है उस टाइम हम लोग बाई करने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। तो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग देखना, कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यू फिर से सेलिंग हो रहा है ना, सेलिंग होकर आके एक सपोर्ट जोन में, यहाँ में सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया, ये वाला जो चार्ट पैटर्न का पहले का जो चार्ट पैटर्न है ना, उसके साथ ही थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से ये चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है। सेम टू सेम प्रीवियस चार्ट पैटर्न का जैसा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होता है। चलो इसमें क्या किया, कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद आके यहाँ में सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेकर फास्ट पुल बैक कर रहा है। थोड़ा सा देर पहले बोला था फास्ट पुल बैक में हम लोग को बाई नहीं करना है। यहाँ में सपोर्ट लेकर पुल बैक किया फर्स्ट, यहाँ में रेजिस्टेंस लेके क्या हो रहा है, जब यहाँ में फिर से सेलिंग आ रहा है ना गाइज, यहाँ पे सोचो ये जो प्रीवियस लो था, इसी लो को यहाँ में टेस्ट नहीं कर रहा है, इसका ऊपर से इसी जोन से ही फिर से सपोर्ट का यहाँ में फॉर्मेशन होकर यहाँ से पुल बैक कर रहा है, राइट। यहाँ से प्रीवियस लो को यहाँ में टेस्ट नहीं किया, इसका ऊपर से ही फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेके पुल बैक यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ में जहां से ये रेजिस्टेंस लेके गिरा था ना, इसका ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे एक बार एंट्री बना सकते हैं। ये वाला लेवल में एक बार हम लोग एंट्री बना सकते हैं। प्रीवियस में मैंने बोला था सेम ऐसा प्रीवियस लो को टेस्ट करना चाहिए। तो इसी चार्ट पैटर्न पे क्या होता है, ये लो को टेस्ट नहीं करता है, इसका ऊपर से ही सपोर्ट लेके फिर से प्राइस तो मोमेंटम नीचे में सेलिंग आता है, लेकिन इसका ऊपर से सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक कर देता है। तो इसका जो ब्रेकआउट होता है ना, इसी ब्रेकआउट पे भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। लास्ट जो ये स्विंग बना था ना, इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ में इसका ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं। आप लोग यहाँ में समझना, ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये दो तरीके का चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है। ये था हम लोग का फर्स्ट चार्ट पैटर्न, ऐसा फॉर्मेशन होता है। दूसरा चार्ट पैटर्न कैसा फॉर्मेशन होता है वो समझने के लिए ट्राई करना। चलो प्राइस एक बार कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे इसी जोन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुल बैक किया, रिट्रेसमेंट आया इसी जोन से, यहाँ में रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आके इसी लो को टेस्ट नहीं करके यहाँ से पुल बैक किया। लेकिन पुल बैक करके क्या हो रहा है, जब ये रेजिस्टेंस जोन पे है ना, इसी जोन पे डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ब्रेकआउट नहीं देके क्या कर रहा है, इसी जोन पे कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन रेंज फॉर्मेशन हो रहा है, इसी जोन पे एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रेंज फॉर्मेशन होता है ना, इसी रेंज का ब्रेकआउट पे भी हम लोग एक बार ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में अगर ये रेंज का जो फॉर्मेशन हो गया ना, इसी रेंज का फॉर्मेशन होकर जो ऊपर में ब्रेकआउट करते हैं ना, उस टाइम हम लोग इसी रेंज का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसी रेंज का ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बनेगा हम लोग का, स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का नीचे में रखेंगे और इसका ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ये वाला पैटर्न जो बनेगा दूसरा पैटर्न, ये जो पैटर्न बनता है ना, ऐसा दो तरीके का पैटर्न बनता है। दोनों ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, ये जो रेंज ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, ये रेंज की फॉर्मेशन होता है। ये वाला चीज आप लोग समझने के लिए ट्राई करना है। इसका पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे सोचो, प्राइस कंटिन्यू सेल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट पुल बैक, यहाँ में प्रीवियस लो को टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक किया और यहाँ में रेंज फॉर्मेशन हुआ। अभी समझना, मैं इसका पीछे का लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ। सोचो, यहाँ से कंटिन्यू जब मार्केट जो फॉलिंग हो रहा था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने के बाद, जब सपोर्ट जोन में आने के बाद, जो लोग ऊपर से यहाँ में सेल किए थे ना, उन लोग यहाँ में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि प्रीवियस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है में आने के बाद यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, जो लोग ऊपर से सेल किए थे, जिसका वजह से हम लोग को क्या देखने को मिला है, ये वाला ऊपर में फिर से पुल बैक एक मिला है हम लोग को। यहाँ में सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक मिला है। जब ऊपर का सेम इसी सब लेवल में आया, तो जो लोग सेलर लोग यहाँ पे एंट्री ले नहीं पाए ना, इसे इतना जो फॉलिंग हुआ यहाँ पे एंट्री ले नहीं पाए, तो कुछ सेलर क्या होते हैं उसमें से, फिर से ये जब एक अगर रेजिस्टेंस जोन में आ जाता है ना, तो कुछ सेलर यहाँ पे फिर से इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग करने के लिए, राइट। तो उन लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे फिर से सेल करते हैं उन लोग, जिसका वजह से क्या होता है, प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस लेके फिर से प्राइस नीचे में गिरते हैं। लेकिन क्या होता है, नीचे में आने के बाद जित यहाँ में आने के नीचे में आने के बाद जब यहाँ में सपोर्ट लेके फिर से क्या सपोर्ट जो लेता है ना, ये सपोर्ट क्यों लेता है उसको मैं समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। अगर प्राइस सोचो 130 का प्राइस था स्टॉक का प्राइस, कंटिन्यू गिरने के बाद प्राइस स्टॉक का यहाँ में 80 का लेवल में आ गया। सोचो 80 से यहाँ में पुल बैक किया और रिट्रेसमेंट जब फिर से कर रहा है, तो इसी लेवल में सोचो 90 में आ गया, तो यहाँ में फिर से नया बायर एक्टिव हो सकते हैं।
क्योंकि सोचो 130 का प्राइस शेयर स्टॉक का प्राइस है, उन लोगों को 90 रुपीज में यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ में फिर से क्या होगा, कुछ बायर यहाँ में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसका वजह से क्या होता है, यहाँ में न्यू न्यू बायर जो होते हैं ना, वो लोग एंट्री लेते हैं, एंट्री यहाँ में करते हैं अपना, जिसका वजह से प्राइस जो ना प्रीवियस जो लो को टेस्ट नहीं करके यहाँ से फिर से पुल बैक करता है, प्राइस यहाँ में पुल बैक करता है यहाँ से। और ये जोन पे आने के बाद यहाँ पे अभी मेन डिसीजन यहाँ में पेंडिंग होता है, इसको समझने के लिए ट्राई करना। अगर इसको समझ गए ना आप लोग, तो चार्ट को इजीली रीड कर पाओगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहता है इसका पीछे का लॉजिक। यहाँ में आने के बाद क्या होता है, ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे सेल किए थे ना, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का स्टॉप लॉस अगर ये लोग यहाँ में सेल किए तो प्रीवियस जो स्विंग होता है उसका ऊपर में इन लोग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। जब इसी जोन पे आ जाता है तो उन लोग क्या सोचते हैं, सोचो अपना स्टॉप लॉस सेव करने के लिए हमें फिर से उन लोग नया पोजीशन ऐड करके प्राइस को नीचे में गिराने के लिए ट्राई करते हैं। और कुछ क्या होता है यहाँ में, अगर इसी जोन पे जो लोग सेल नहीं कर पाए, न्यू सेलर फिर से इसी रेंज पे एंट्री लेते हैं, उन लोग एंट्री लेके कंटिन्यू सेलिंग करते रहते हैं और प्राइस को नीचे में गिराने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ में जो लोग बायर लोग यहाँ में एंट्री किए, उन लोग तो प्राइस ऊपर में मोमेंटम हो गया ना, इसी रेंज पे आने के बाद जो बायर लोग यहाँ में एंट्री कर नहीं पाए, उन लोग यहाँ पे जब कंसोलिडेट होता है ना, यहाँ पे फिर से नया बायर यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो रेंज बनता है ना गाइस, इस रेंज पे क्या होता है, प्राइस डिसीजन लेता है, या फिर प्राइस ऊपर में मोमेंटम करेगा या फिर नीचे में मोमेंटम करेगा। यहाँ पे बायर और सेलर का यहाँ पे फाइटिंग चलता रहता है, बोलने से एक तरीके से ये हमें कंसोलिडेशन जोन बनता है और बायर और सेलर ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर में मोमेंटम होगा या फिर नीचे में मोमेंटम होगा, डिसीजन पेंडिंग रहता है। तो ये सब लेवल पे क्या होता है मालूम है ना, नीचे में अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो आप लोग इंटरडे में ट्रेड कर सकते हो, इसी स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर स्विंग में तो हम लोग मैक्सिमम प्रीफर करते हैं कि बाई करने के लिए, तो मैं बाइंग का आप लोग को समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ में जो रेंज बनाने के बाद इसी रेंज का अगर ऊपर में ब्रेकआउट जब कर देता है ना, तो क्या करता है, इन लोग जो सेलर जो यहाँ में जो कंटिन्यू सेलर जो लोग जो एक्टिव हुए थे ना, उन लोग जो स्टॉप लॉस ऊपर में लगा के सेल किए थे, इन लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन यहाँ में कवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ में उन लोग यहाँ में डिफीट हो चुके हैं, सेलर लोग यहाँ में और इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ में सेल करने के लिए, बायर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसका वजह से ये ब्रेकआउट कर देते हैं। तो ये वाला जो लेवल में जो लोग सेल किए थे ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के, उन लोग अपना पोजीशन कवर करते हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऊपर में मोमेंटम देने का चांस होता है। तो ये वाला ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड करना, इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ये वाला पैटर्न रहेगा हम लोग का दूसरा पैटर्न। दोनों ही चार्ट पैटर्न आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ कैसे फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है। बस आप लोग एक कॉपी और पेन रखना और ये सब चार्ट पैटर्न को डिटेल में आप लोग पॉइंट वाइज लिख के रखना, बाद में आप लोग को समझने के लिए अच्छा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तीसरा चार्ट पैटर्न का अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तीसरा चार्ट पैटर्न जो होता है ना गाइस, वो स्पेशली होता है रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मालूम होगा कैसे होता है। तो सोचो अभी अगर प्राइस एक कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, सेलिंग आने के बाद ये वाला लेवल था हम लोग का, ये सोचो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि प्राइस गिनने का टाइम ये वाला सपोर्ट जैसा एक किया था, यहाँ में एक स्विंग बना के पुल बैक किया, तो ये जो सपोर्ट जो था, अभी अगर प्राइस नीचे में गिनने के बाद पुल बैक करता है ना, तो ये प्राइस एज ए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, ये जो प्राइस। तो अभी यहाँ में रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसका पहले मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में समझाने के लिए ट्राई करूंगा। ये पैटर्न हम लोग का रहेगा थर्ड पैटर्न। तो गाइस यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना, एक अगर रेजिस्टेंस जोन होता है ना, प्राइस अगर कंटिन्यू एक बार एक रेजिस्टेंस जोन को अगर कंटिन्यू ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है ना, अगर बार बार टेस्ट कर रहा है इसी जोन पे, एक बार दो बार तीन चार बार जैसे टेस्ट कर रहा है एक सेम लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है, इसी टाइम पे क्या होता है मालूम है ना, अगर एक लेवल को बार बार टेस्ट करने से वो लेवल यहाँ में वीक हो जाता है, वो लेवल क्या होता है, कमजोर हो जाता है, जिसका वजह से इसका ब्रेकआउट करने का ना चांस बहुत ही हाई रहता है। तो किसी भी अगर प्राइस नीचे में अगर कंटिन्यू एक फॉलिंग के बाद में, अगर सोचो ये वाला अगर रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इसको बार बार ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप लोग प्रीफर करना कि तीन चार बार, तीन बार भी टेस्ट करना चाहिए, मिनिमम तीन बार तो कम से कम इसको ब्रेकआउट के लिए टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ना गाइस, तो ये जो ब्रेकआउट जोन है ना, इसी जोन पे आप लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करना। और जो स्टॉप लॉस जो रखोगे ना गाइस, वो आप लोग हमेशा इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना। यहाँ में चार्ट पैटर्न दूसरा भी फॉर्मेशन होता है, ये लेवल में आने के बाद डायरेक्टली ऐसा ब्रेकआउट नहीं दे देता है, यहाँ में फिर से कंसोलिडेशन बनाता रहता है, कुछ दिन तीन चार दिन कंसोलिडेशन बना के भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरह का कंसोलिडेशन अगर रेंज भी फॉर्मेशन होता है ना, तो रेंज का ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करना। अगर रेंज का फॉर्मेशन होकर अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो उसी रेंज का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग ट्रेड करोगे। अगर रेंज सोचो यहाँ में रेंज फॉर्मेशन नहीं हुआ और आने के बाद तीन बार चार बार टेस्ट करने के बाद इसी लेवल को डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का एंट्री बनेगा, इसी लेवल पे आप लोग एंट्री बनाओगे यहाँ में, और स्टॉप लॉस आप लोग का इसी स्विंग का नीचे में रहेगा। दो स्टॉप लॉस लगाने का दो तरीका बोला हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्राइस गिनने के बाद
यहाँ में एक रेजिस्टेंस जोन था, अगर यहाँ से पुल बैक कर रहा है, फिर से टेस्ट कर रहा है इसी प्राइस रेंज को, राइट? करने के बाद अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो आप लोग का एंट्री बनेगा इसी रेंज पे। स्टॉप लॉस आप लोग इसी स्विंग का नीचे में रखोगे, राइट? ये थर्ड नंबर चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट करने से इसका नीचे में स्विंग। अगर सोचो गिनने के बाद रेजिस्टेंस था यहाँ में, चलो यहाँ में दिखाता हूँ मैं। गिनने के बाद प्राइस गिना, यहाँ पे पुल बैक किया, यहाँ में रेजिस्टेंस जोन था। अगर ये 2 3 4 बार टेस्ट करने के बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करके यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है ना, ऐसा करके रेंज बनाने के बाद आप लोग को अगर ब्रेकआउट करता है, तो आप लोग स्टॉप लॉस इसी रेंज का नीचे में रखना, ना कि ये वाला स्विंग का नीचे में। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। रेंज बनाने से सबसे अच्छा रहता है ना, हम लोग को स्टॉप लॉस कम मिलता है और टारगेट बहुत बड़ा सा अचीव करने के लिए मिलता है। तो ये तीनों चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इसका ऊपर में ट्रेड करता हूँ। इसका आप लोगों को अगर मैं अभी लाइव में दिखाता हूँ कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है ये चार्ट पैटर्न। वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 20-25 मिनट का। आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोग को बहुत कुछ यहाँ में इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने को मिलेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये सब चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है। पहला चार्ट पैटर्न का अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, तो आप लोग यहाँ में चलिए देख लेते हैं। एक चार्ट पैटर्न का पहला वाला का मैं आप लोगों के साथ समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। पहला चार्ट पैटर्न में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कितना डब्ल्यू पैटर्न डिस्कस किया था, राइट? कैसे फॉर्मेशन होता है। चलो इस चार्ट पैटर्न को आप लोग देखो, आप लोग यहाँ में अच्छे से समझना। देखो प्राइस एक मैंने जो बोला था आप लोगों को, प्राइस एक कंटिन्यू अगर सेलिंग के बाद ऊपर से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद एक सपोर्ट जोन में आता है ना। प्रीवियस टाइम में भी ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन था, आप लोग देख सकते हो। प्राइस ऊपर में मोमेंटम करने के बाद जब गिरने के लिए ट्राई करा, तो ये सपोर्ट एक कर रहा था 320 का लेवल को। तो ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन बनाया। देखो एक सपोर्ट जोन बनाने के बाद गिरने के बाद फर्स्ट सपोर्ट यहाँ में लिया, लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट पुल बैक किया, राइट? ऊपर का लेवल में इसी जोन पे रेजिस्टेंस बना के एक लेवल पे 400 का राउंड फिगर रेजिस्टेंस जैसा काम किया है। राउंड फिगर हमेशा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसा काम करता है। तो यहाँ में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लेके इसी जोन पे आप लोग अगर देखें, तो जैसे फिर से यहाँ में रिट्रेसमेंट आया, राइट? रिट्रेसमेंट प्रीवियस जो यहाँ में सपोर्ट था उसको यहाँ में डिफेंड किया। डिफेंड करने के बाद ये इसका पुल बैक दिया। तो आप लोग इसी ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। अगर इसी ब्रेकआउट पे आप लोग यहाँ में एंट्री ले सकते हो। अगर ये एंट्री को आप लोगों ने सोचो मिस कर दिया, तो थोड़ा सा देर पहले मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस किया था, एंट्री को मिस कर लेने से आप लोग वो डायरेक्टली चलती ट्रेड में एंट्री मत लेना। अगर सोचो आप लोग का एंट्री यहाँ पे मिस हो गया ना, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था यहाँ में गाइस, एंट्री मिस हो गया, तो देखो ऊपर में चला गया, तो आप लोग एंट्री मत लेना। फिर से देखो रिट्रेसमेंट किया है, फिर से ये वाला कैंडल का आप लोग देख सकते हो। ये जो डोजी कैंडल का बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखो यहाँ में रिट्रेसमेंट करके फिर से 400 का लेवल को एक बार टेस्ट किया है इसी जोन पे। तो आप लोग आने से इसी जोन पे एंट्री ले सकते हो। आप लोग समझ में आया आप लोगों को? यहाँ में फर्स्ट चार्ट पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इसका ब्रेकआउट पे एंट्री ले नहीं पाए, तो ऊपर में एंट्री मत लेना, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा सा हो जाएगा। देखो रिट्रेसमेंट जब आया, तो फिर से 400 का लेवल पे यहाँ पे एक बार टेस्ट किया है, फिर से बायर को एंट्री होने का चांस दिया है। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो, इसका नीचे का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट आप लोग जो है ना प्रीवियस स्विंग का लेके यहाँ पे चल सकते हो, राइट? तो फर्स्ट चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा दिया है, कैसे कंटिन्यू सेलिंग के बाद डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है, तो कैसे आप लोग को एंट्री लेना है। चलिए देख लेते हैं दूसरा चार्ट पैटर्न। आप लोग चार्ट को ना गाइस कंटिन्यू जाके पीछे में बैकग्राउंड टेस्ट करके देखना, आप लोग बैक टेस्टिंग करना आप लोग को। ऑलरेडी यहाँ में चार्ट पैटर्न बहुत सारा फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, उसमें एक बार टेस्ट करना, आप लोग को मालूम चलेगा। अगर यहाँ में हम लोग ज्यादा पैटर्न डिस्कस करेंगे ना, तो वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, जिसका वजह से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ दूसरा चार्ट पैटर्न जो कैसा फॉर्मेशन होता है। दूसरा चार्ट पैटर्न का जो मैंने आप लोगों के साथ बात किया था वो तो, हाँ चलिए देख लेते हैं यहाँ में सीस लिमिटेड में। इसमें देखो दूसरा चार्ट पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो वाला यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। देखो कंटिन्यू एक ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद कंटिन्यू एक सेलिंग का ये जोन बना था, राइट? प्रीवियस टाइम पे 300 का लेवल एज ए राउंड फिगर यहाँ में सपोर्ट जैसा काम किया है। एक पॉइंट यहाँ में नोट करके रखना, हमेशा जो राउंड फिगर जो होता है ना, राउंड फिगर जो होता है वो हमेशा एज ए रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसा काम करता है। जैसे कि देखो 400 का लेवल, 300 का लेवल, 450, 350, ये सब लेवल जो है ना राउंड फिगर एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसा काम करता है। तो चलिए कंटिन्यू सेलिंग के बाद यहाँ में आके 300 में यहाँ में फर्स्ट सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से फर्स्ट पुल बैक दिया, राइट? ऊपर में फुल बैक दिया, यहाँ में देख सकते हो फिर से 350 का लेवल है जो सपोर्ट, यहाँ में रेजिस्टेंस ऐसे एक किया है, वो भी एक राउंड फिगर है। तो यहाँ में सपोर्ट लेके जो फिर से जो नीचे में गिरा ना गाइस, देखो मैंने जो नंबर 2 पैटर्न पे डिस्कस किया था, ये लो को टेस्ट नहीं किया है। इसी लो को टेस्ट नहीं करके इसी जोन पे क्या किया है, सपोर्ट फॉर्मेशन होकर यहाँ से फिर से पुल बैक कर दिया है, राइट? तो अभी यहाँ में हम लोग का एक एंट्री बन सकता है सिस लिमिटेड में। अभी तक एक स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग का एक बेस्ट एंट्री पैटर्न बन रहा है सिस लिमिटेड में। तो इसको भी एक बार नजर बना के रखना गाइस, क्योंकि यहाँ में चार्ट जो पैटर्न है ना, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है। सेलिंग आया, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ में फॉर्मेशन हुआ, ये पुल बैक, रिट्रेसमेंट जो किया ना, ये जो लो को यहाँ में टेस्ट नहीं किया। यहाँ में हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, यहाँ में बायर लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बोल के। वॉल्यूम भी देख सकते हो गाइस, वॉल्यूम भी बहुत हैवी है।
तो यहाँ में आने के बाद फिर से यहाँ में पुल बैक कर दिया। ये जो दूसरा चार्ट पैटर्न था पुल बैक किया है और ये अभी एक ब्रेकआउट जोन पे, ये जो रेंज है ना इसका ब्रेकआउट जोन पे यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को बहुत बड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है अप टू 420 तक। लास्ट टाइम ये सब जोन है जो सपोर्ट जैसा काम कर रहा था, तो अभी पुल बैक का ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा पुल बैक में। तो अप टू 420 तक एक टारगेट मिल सकता है। ये दूसरा चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ऊपर से ही अगर सेम लो को टेस्ट नहीं करता है ना, ऊपर से ही अगर यहाँ में सपोर्ट लेके पुल बैक करता है तो यहाँ में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। दूसरा चार्ट पैटर्न का फर्स्ट, हाँ चलिए देख लेते हैं इसमें दूसरा चार्ट पैटर्न में और एक जो पैटर्न जो फॉर्मेशन होता है, मैंने आप लोगों को जो बोला था कंसोलिडेशन जो होता है, उस कंसोलिडेशन वाला भी मैं आप लोग को यहाँ में दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। ये तो था गाइस हम लोग का डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आप थोड़ा देर पहले ही आप लोग को डिस्कस किया था फर्स्ट चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, देखो डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ में भी एंट्री बन सकते हैं एसएमसी ग्लोबल में। तो देख सकते हो ना गाइस, आप लोग लाइव में अगर चार्ट पे देखें तो ये सब चार्ट पैटर्न ऑलरेडी फॉर्मेशन होता रहता है कंटिन्यूसली। आप लोगों को हम लोगों को थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग का यहाँ में जरूरत है। अगर मैंने आप लोगों को दूसरा चार्ट पैटर्न को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ, यहाँ में मैं चार्ट को थोड़ा बहुत देखते हैं, रुको हम लोग चार्ट को पैटर्न कहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, दूसरा चार्ट पैटर्न का यहाँ में एक फॉर्मेशन हुआ है। मैं चार्ट पैटर्न दो डिस्कस किया था, एक तो ऊपर से सपोर्ट लेके वाला, दूसरा वाला जो रेंज का जो बात किया था वो वाला। देखो ये वाला चार्ट पैटर्न में समझना, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ में भी कंटिन्यू सेलिंग था, सेलिंग के बाद ये फास्ट पुल बैक, सेकंड रिट्रेसमेंट किया, सेम लो को यहाँ में क्या किया, सपोर्ट जैसा किया, पुल बैक किया। पुल बैक के बाद आप लोग रेजिस्टेंस में आने के बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं दे रहा है गाइस, यहाँ में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मैंने जो बोला था ये देखो रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी जोन में एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, बहुत टाइम इसी जोन पे ट्रेड किया, मोर देन 10 डेज इसी रेंज पे फंसा रहा है प्राइस, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद देखो 420 ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली मोमेंटम चल रहा है, अभी 435 तक जा रहा है। यहाँ में ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो 15 पॉइंट का तो ऑलरेडी यहाँ में मिल गया है। ये वाला जो अभी मोमेंटम करेगा ना, आप तो 460 तक यहाँ में मोमेंटम करने के लिए चांस है। ये वाला चार्ट पैटर्न का भी मैं आप लोग को बोल रहा था, अगर यहाँ में पुल बैक का टाइम एक अगर रेंज फॉर्मेशन होता है ना, तो इसी रेंज का ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं हम लोग, इसी रेंज का नीचे का स्टॉप लॉस रखे। ये चार्ट पैटर्न था हम लोग का दूसरा चार्ट पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आप लोग जाके थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करना, आप लोगों को ये सब चार्ट पैटर्न ऑलरेडी मिलेगा देखने को। और एंट्री एग्जिट तो कैसे लेना है वो मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आप लोग के साथ में। चलिए देखते हैं तीसरा चार्ट पैटर्न जो डिस्कस किया था वो वाला कैसा फॉर्मेशन होता है। राइट, यहाँ में आईरेडा में देखते हैं, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में भी फॉर्मेशन हुआ है एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो मैंने आप लोगों के साथ बोला था रेजिस्टेंस सपोर्ट का। तो गाइस रेजिस्टेंस सपोर्ट का देखो, प्राइस गिरने के बाद कंटिन्यू जो एक फॉलिंग हो रहा था, यहाँ पे एक टेल लाइन भी था गाइस, ये टेल लाइन को ब्रेकडाउन देकर प्राइस नीचे में फॉल हुआ है। तो फॉल होने के बाद यहाँ में देख सकते हो ये जो फॉल हुआ, उसके बाद नीचे में सपोर्ट 140 को एज ए सपोर्ट यहाँ में एक किया है, और ये जो लेवल था ना, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक कर रहा है 180 का लेवल। अगर आप लोग यहाँ में अगर देखे तो 180 का लेवल प्रीवियस टाइम में भी देखो इसे सब रेंज में जब प्राइस नीचे से गिर के पुल बैक करने के लिए ट्राई कर रहा था, तो 180 का लेवल यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, और अभी भी सेम ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो प्राइस को कितना बार 180 का लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, आप लोग यहाँ में खुद देखना कितना बार ट्राई किया यहाँ में। फर्स्ट टाइम यहाँ में फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई, यहाँ में अभी फोर्थ ट्राई कर रहे हैं। राइट, तो ये वाला जोन देखो गिनने के बाद जब 4 बार जो टेस्ट हो चुका है ना, अभी 180 का लेवल यहाँ में ऑलरेडी वीक हो चुका है 180 का लेवल। अभी अगर ये फिर से अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो अब तो हम लोग यहाँ में राउंड फिगर के लिए तो ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें 210 का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी आईरेडा में ये चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। यही चार्ट पैटर्न का बात मैंने बोला था, अगर किसी भी अगर रेजिस्टेंस जोन को अगर बार बार टेस्ट कर रहा है प्राइस, तो देयर इज ए हाई चांस कि उसका ब्रेकआउट करने से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी बहुत ही कम रहेगा, लास्ट स्विंग के नीचे में स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग को तीनों ही चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है मैंने आप लोग को चार्टों पे दिखा दिया है, और आप लोग थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करना, डायरेक्टली ट्रेड मत ले लेना। ये सब चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो आज तक यहाँ में ही रखते हैं।